नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फार्मिंग यंत्र चैनल के एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ट्रैक्टर कंपनी के बारे में जो हाल फिलहाल में बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है और बहुत ही कम समय में इसने अपना एक बहुत अच्छा खासा नाम बना लिया है और कस्टमर बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं इसके ट्रैक्टर्स के लिए। सो आज के इस वीडियो में हम आपसे मिलवाने वाले हैं इस ट्रैक्टर कंपनी के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनसे, और वही आपको इस ट्रैक्टर के बारे में सारे फीचर्स बताएंगे। ट्रैक्टर का जो मॉडल है वो 5015 सोलिस है। सो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि इसी तरह की वीडियोज़ आप आगे भी देखते रहो। सो वेलकम है सर, आपका स्वागत है हमारी वीडियो में। मेरा नाम नासिर अली है, मैं वेस्टर्न यूपी और उत्तराखंड एज ए सर्विस इंजीनियर सोलिस यनमार में पूरा देखता हूँ। तो दोस्तों किसान भाइयों, अब हम आपको बताते हैं कि अब ये सोलिस यनमार ट्रैक्टर है क्या। ये सोलिस यनमार जो कंपनी है, यनमार जापान की कंपनी है और सोलिस इंडिया की कंपनी है। दोनों ने कोलैबोरेशन करके ITL इंटरनेशनल ट्रैक्टर के साथ एक ट्रैक्टर बनाया है सोलिस, जिसको हम इंडिया में 2019 से लॉन्च किए हैं और बाकी जितने भी हमारे 120 देश हैं जो हम पिछले सन 1998 से बेच रहे हैं, 120 देशों में हम इस ट्रैक्टर के साथ काम कर रहे हैं सोलिस के साथ। तो आइए अब हम आपको ट्रैक्टर के अपने फीचर्स के बारे में बताते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे तो सोलिस का फ्रंट पे ही आपको दिखेगा स्टिकर। इसके साथ साथ ही स्टिकर्स पे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे प्रोजेक्टर लैंप, 4 लैंप। अभी तक आपने ट्रैक्टर में 2 लैंप देखी होंगी, हाइलोजन हेडलाइट जिसको बोलते हैं जी। और ये जो लाइट है, हाइलाइट जो है, ये प्रोजेक्टर लाइट है और ये फाइबर गिलास के साथ बनी है जी। इस लाइट का सबसे बड़ा खासियत क्या है कि ये 2 भी जलेगी और 4 भी जलेगी, लो हाई भी में। प्लस ये क्या इतनी मजबूत लाइट है कि आपका अगर एक बार यहाँ पे बेंड हो सकता है लेकिन यहाँ पे लाइट नहीं टूट सकती है। आप इस पे अगर हल्की फुल्की चोट भी मारेंगे, कहीं लग जाता है, तब भी कोई आपको लाइट में दिक्कत नहीं आने जा रही है। बिल्कुल। दूसरा यहीं पे आपको बोनट दिख रहा होगा। बोनट जो हमारा है वो डायनामेटिक लुक के साथ है। इसी बोनट में हमने एक बहुत बड़ी खासियत दी है। अभी तक जितने भी ट्रैक्टर इंडिया में आते हैं उनका क्या है, फ्रंट पे ही कूलिंग सिस्टम रहता है। यहाँ पे हमने 6 स्टेज कूलिंग सिस्टम दिया है। फ्रंट पे एक है, ऊपर एक है, 2 साइड में एक और एक 2, 4 हो गया। इस साइड और इस साइड 6 कूलिंग सिस्टम है। लाइट के साथ साथ भी हमने यहाँ पे एक LED सिग्नेचर लाइट दी है। ये क्या करती है, अभी तक जितने भी ट्रैक्टर थे उसमें लाइट सामने को ही जाती थी, टायर के आगे का नहीं दिखता है। यहाँ पे हम रात में अगर खेत में जुताई कर रहे हैं, रात में रोड पे जा रहे हैं, तो आपको ये LED सिग्नेचर लाइट जलेगी और यहाँ टायर के आगे का आपको आसानी से पड़ोस का गड्ढा या कुछ भी दिखेगा। बिल्कुल। साथ में ही हम यहाँ पे अगर बोनट की ये भी बात करें तो हमने एक इसमें बहुत ही बढ़िया छुपा हुआ पुश बटन दिया है। अब आप बोनट को वैसे देखना चाहेंगे तो आसानी से कोई भी आदमी खोल नहीं सकता, और बाकी खोलेंगे तो बहुत प्यार से आप खोल सकते हैं। यहाँ पे आपको पुश बटन को दबाना है और बोनट को उठा देना है। बहुत अच्छा। इसके साथ साथ ही क्या है, बोनट में क्या हमने 2 हाइड्रोलिक सिलेंडर, क्या इसको जैक बोलते हैं, 2 दिए हैं। अभी तक ये भी ट्रैक्टर में पहले एक ही आता था किसी में भी, तो ये वाइब्रेशन होने के चांस नहीं रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा यहीं पे अगर हम बात करेंगे तो फ्रंट में हम बेल्ट लगा के देते हैं ट्रैक्टर का। इसके साथ साथ ही जो बैटरी है हमारी 88 एम्पियर की हम बैटरी देते हैं, और बैटरी भी क्या हमने उसको बोनट के अंदर कवर किया हुआ है, जिससे कि आपको बाहर रखी रहती है तो पता चलता था कि बैटरी नहीं रखी है, चोरी भी होती थी। यहाँ जरूरत यहाँ वो चीज़ से भी आपको सेफ्टी है। राइट। आप देख रहे होंगे आगे ये ड्राई एयर क्लीनर सिस्टम है। अभी तक ऑयल बाथ एयर क्लीनर आ रहा था तो उसमें बार बार ऑयल चेंज करने का ज़रूरत पड़ता है। यहाँ पे आपको ये झंझट नहीं आएगी। जब कभी ज़रूरत होती है तो ड्राई एयर फिल्टर को साफ़ करते हैं और लगा देते हैं। तो ड्राई एयर क्लीनर के साथ साथ में भी क्या है, यहाँ पे हमने एक यहाँ पे क्या लगा दिया है, सेंसर लगा दिया है। ये इंडिकेट भी करता है और आवाज़ भी करता है। वो आपको जब हम डैशबोर्ड पे चलेंगे तब डिस्प्ले दिखाएंगे कि कैसे ये इंडिकेट करता है। जी जी। इसी में अगर हम बात करें, फ्रंट पे ही अभी बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है, रेडिएटर है। रेडिएटर के साथ, रेडिएटर में अभी तक क्या था, ये थरस गार्ड कोई भी कंपनी नहीं देती है। ये थरस गार्ड है कि अगर आप खेत में चला रहे हैं, कहीं धूल और कचरा आ रहा है तो ये मोटा कचरा और धूल को ये रोक लेता है थरस गार्ड। और इसको कभी साफ करना होता है तो ब्रश से कर सकते हैं, नहीं तो हम यहाँ से ओपन कर सकते हैं। जैसे भूसा वगैरह है या भूसा रीपर पे आप ट्रैक्टर चला रहे हैं तो हमेशा ये आपको दिक्कत आती है। तो यहाँ पे हमने इसको किया है कंट्रोल, ये कर लेंगे, जाली को साफ कर सकते हैं। ये थरस गार्ड को ऐसे निकाल लेंगे और फिर थरस गार्ड को ऐसे लगा देंगे। बहुत अच्छी चीज़ है। एक्सल क्या है, हमारा फ्रंट एक्सल है, हैवी ड्यूटी फ्रंट एक्सल है। बिल्कुल। और ये सिंगल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग है। सिंगल एक्टिंग क्या है, एक ही तरफ आर्म रहेगा पावर स्टीयरिंग का। दूसरा इसमें बहुत बड़ी खासियत पावर स्टीयरिंग में ये है कि अभी तक ट्रैक्टर क्या होता था, बंद पे कटता नहीं था।
तो अभी आप देखेंगे ये ट्रैक्टर खड़ा हुआ है और बंद है, इंजन स्टार्ट नहीं है और ये स्टीयरिंग आसानी से कट रहा है। बहुत अच्छी चीज़, किधर ही को भी आप काट सकते हैं, काफ़ी स्मूथ है। काफ़ी स्मूथ है। इसके लिए हमने एक और बेनिफिट लगाया हुआ है यहाँ पे, स्टीयरिंग के लिए ही पावर स्टीयरिंग ऑयल भी हमने अलग किया हुआ है। अदर कंपनियों में क्या होता है, वो डायनामेटिक पंप लगा देते हैं हाइड्रोलिक का और पावर स्टीयरिंग का, तो वो क्या है, कॉस्ट बढ़ती है कस्टमर की। तो उसके लिए पंप हमने साइड में लगा दिया है। इधर दोनों का अलग अलग पंप किया है। ये पावर स्टीयरिंग का पंप है, यहाँ पे आगे हम हाइड्रोलिक का पंप लगाए हुए हैं, तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। अब हम बात करते हैं इसके इंजन की। ये क्या है, इंजन क्या है, ये जापान की टेक्नोलॉजी से बनाया गया है। इसमें जो टेक्नोलॉजी लगाई गई है एनमार की लगाई गई है और ये 3 सिलेंडर इंजन है। 50 हॉर्स पावर का इंजन है। 50 हॉर्स पावर के इंजन के साथ साथ इसका बोर 105 है और स्टॉक 118 है, जो ट्रैक्टर इंडस्ट्री में पहली बार है। और जो इसका इंजन है वो 3168 सीसी का इंजन है, ये भी बहुत बड़ी। और जो इसका टॉर्क है वो 200 न्यूटन मीटर का टॉर्क है। जी 210 न्यूटन मीटर, सॉरी 210 न्यूटन मीटर का टॉर्क है। ये भी ट्रैक्टर इंडस्ट्री में बहुत बड़ी बात है। इस इंजन में एक और खासियत है, ये मोनो सिलेंडर हेड है कि अगर आपका कभी भविष्य में कोई दिक्कत आती है तो किसान को पूरा इंजन खोलने की ज़रूरत नहीं है। एक सिलेंडर में अगर कोई दिक्कत है तो एक ही सिलेंडर आप इसका रिपेयर कर सकते हैं। ये ब्रेक्स पैडल है, दोनों लेफ्ट राइट का काम करता है। हैंड ब्रेक का भी सिस्टम लगा के दिया हुआ है। ब्रेक्स हैं या OIB ब्रेक है 11 इंची डिस्क के साथ। ओके, मल्टी डिस्क 6 डिस्क है इसमें। ओके। दूसरा यहीं पे आपको गियर दिखेगा। गियर सिस्टम हमने बनाया है E सीरीज के साथ। अच्छा, E सीरीज। E सीरीज का मतलब होता है इनलाइन गियर सिस्टम, कि अगर आप आगे जा रहे हैं और उसी में लीवर को आपने पीछे कर दिया तो 5th गियर में अगर हम आगे जा रहे हैं तो 5th गियर में ही हमारा ट्रैक्टर पीछे जाएगा। 5th का मतलब 5वें गियर में अगर हम आगे जा रहे हैं और हमें अचानक से 5वें गियर में बैक करना है तो हम फिर सीट पे बैठ के आपको बताएंगे कि कैसे 5वें गियर में बैक हो जाएगा। अच्छा। आपको यहाँ गियर चेंज करने का जरूरत नहीं। बात करते हैं यहाँ पे लिफ्ट की। लिफ्ट है हमारी 2000 kg की। ATDC ऑटोमेटिक ड्राफ्ट एंड डेप्थ कंट्रोल लिफ्ट है। और ये इसके जो स्टेप्स हैं उठाने के, ये अनगिनत स्टेप्स हैं जी। दूसरा इसी के साथ लिफ्ट के साथ हमने DC वाल्व दिया हुआ है, डबल एक्टिंग सिलेंडर जी। इससे फ़ायदा क्या रहता है कि आज के दिन जब MB प्लाव चलाना है, लेज़र लेवलर चलाना है तो किसान को अलग से 10 से 20 हज़ार रुपये खर्च करने पड़ते। तो यहाँ हमारे पास ज़रूरत नहीं है, हमने DC वाल्व दिया है, आपको डबल एक्टिंग सिलेंडर के साथ काम कर सकते हो। जी। सेंसिंग, हाइड्रोलिक का सेंसिंग सिस्टम हमने 3 स्टेज में दिया। आपको हार्ड मिट्टी जोतनी है तो उसके साथ एडजस्ट कर लो, सॉफ्ट जोतनी है उसके साथ कर लो, नॉर्मल जोतनी है तो उसके साथ, या हैवी इम्प्लीमेंट चलाना है या लो इम्प्लीमेंट चलाना, लाइट वेट चलाना है, हैवी वेट चलाना है, वो सारा सिस्टम यहाँ पे दिया हुआ है। बिल्कुल। जो इसका ट्रॉली हुक है हमने वो भी आपको दिया हुआ है, 2 फीट एडजस्टेबल। 2 फीट आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। आप हैरो पे चला रहे हैं तो वो कर सकते हैं, ट्रॉली पे चला रहे हैं तो वो कर सकते हैं। इसी के साथ हमने पीछे इसमें दिए स्टैंडर्ड रिवर्स PTO। स्टैंडर्ड PTO 540 और रिवर्स PTO का भी हमने अलग से ऑप्शन दिया हुआ है कि अगर आपको रीपर पे चला रहे हैं तो किसान भाई रिवर्स PTO यूज़ कर सकते हैं। कितना HP निकालता है PTO पे? PTO पे निकालता है 48.5 HP। अभी तक किसी भी ट्रैक्टर में यहाँ पे ट्रैक्टर पे चढ़ने के लिए यहाँ पकड़ने का फुट रेस्ट नहीं था, हैंड रेस्ट इसको बोलते हैं, या फुट रेस्ट ये वाला सिस्टम भी नहीं है। तो आप क्या यहाँ से आराम से यहाँ चढ़ सकते हैं ऐसे करके जी। तो अभी जो हम बात कर रहे थे गियर्स की यहाँ पे जी, तो यहाँ पे हमारा मेन गियर लीवर है 5 गियर का जी। यहाँ पे हमारा हाई और रिवर्स का गियर है, आपको यहाँ दिख रहा होगा रिवर्स, लो और हाई। अब मान लो ट्रैक्टर ये हमारा 5th गियर में पड़ा हुआ है जी। अब हमारा आगे जा रहे हैं जी, तो हमने यहाँ पे आगे जा रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं तो आगे चल रहा है। अब यहीं पे हमें कुछ नहीं करना, क्लच दबा के ऐसे कर देना, बस ये उतनी ही एक्सीलेटर में पीछे जाएगा। बहुत अच्छी बात है। इसी को बोलते हैं इनलाइन गियर सिस्टम। इनलाइन गियर कास्टन मैक्स गियर बॉक्स है। और ये क्या है, इनलाइन का मतलब है कि एक दूसरे के सामने गियर। और ये 10+5 का गियर बॉक्स है। इसमें 10 गियर आगे के हैं, 10 गियर आगे के हैं और 5 गियर पीछे के हैं, टोटल 15 गियर हैं। बिल्कुल। तो इस 15 गियर के साथ हमने यहाँ पे 50-15 जो लिखा है तो ये दर्शाता है 50 हॉर्स पावर और 15 गियर। ये हमारी सीरीज में सब जगह मिलेगा आपको कि अगर कहीं 60-24 है तो वहाँ पे मिलेगा 60 हॉर्स पावर 24 गियर, 60-24 आ जाएगा।
जी। ये हमारा स्टीयरिंग है जो आरामदायक है। यहीं पे आपका ड्राइवर सीट है। ड्राइवर सीट में हमारे 2 फ़ायदे हैं, एक आप आगे पीछे आसानी से कर सकते हैं, छोटा जैसे मेरे छोटा जैसा आदमी है तो आराम से ऐसे कर लेगा, सेट कर लेगा। दूसरा क्या है, अभी तक जो ड्राइवर सीट आ रही थी ना वो स्ट्रेट आ रही थी, यहाँ इतनी रहती थी। यहाँ पे हमने क्या बैक रेस्ट सिस्टम लगाया है जिससे कि ड्राइवर बिना थके पूरा दिन आराम से ऐसे काम कर सकता है। वेरी नाइस। और ये जो यहाँ पे दे रखा है हेडलाइट्स के कंट्रोल्स हैं, ये आपका कॉम्बिनेशन स्विच है। ये हेडलाइट का कंट्रोल का है, हॉर्न का है। यहाँ से हेडलाइट जलेगी, यहाँ से इंडिकेटर जलेगा, आपको लेफ़्ट जाना राइट जाना है। जो हमारा डैशबोर्ड है वो डिजिटल है पूरा, तो ये डिजिटल है। इसमें हम आपको शो करते हैं इंजन के रेडिट आरपीएम, इंजन के आरपीएम बताएगा, फ्यूल बताएगा, इधर टेम्परेचर बताएगा। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 3 लाइट अभी भी जल रही है। ये न्यूट्रल, अगर ट्रैक्टर गियर में है तो इंजन स्टार्ट नहीं होगा, तो यहाँ न्यूट्रल बताएगा। ये ऑयल प्रेशर, इंजन में आपके कितना ऑयल का प्रेशर फ्लो चल रहा है वो बताएगा। बैटरी चार्जिंग का बताएगा, इंडिकेटर का बताएगा। यहीं पे आपको जो हम बात कर रहे थे एयर क्लीनर की, तो ये देखो आपको एयर क्लीनर का यहाँ पे एक सिंबल दिख रहा होगा इस तरीके से। ये थोड़ा सा वैसे दिखेगा, अगर मैं आपको ऑन करके दिखाता हूँ ऐसे, देखो आया आया ना। ये एयर क्लीनर का है, ये टेम्परेचर का है, यहाँ पे सर्विस रिमाइंडर का है। ये चाबी बन के आ रहा है, ये सर्विस रिमाइंडर का है कि अगर आपका ट्रैक्टर 500 घंटे चल गया है तो उसके पहले ही आपको सर्विस रिमाइंडर आएगा। ये आपका सिग्नेचर लाइट जो मैंने बताया था, एलईडी सिग्नेचर लाइट, उसको चलाने ये हमने स्विच को ऑन किया तो ये जल गई, दोबारा ऑन किया तो ये आपका लाइट के आगे वाला जल गया। ट्रैक्टर इंडस्ट्री में आपने बहुत सारे ट्रैक्टर देखे होंगे, लेकिन इस तरीके का फ्लैट प्लेटफॉर्म नहीं देखा होगा, जो आपको आराम से बैठ के यहाँ पे कुछ भी सामान रख के या आपको यहाँ पे कुछ भी गेयर वेयर का दिक्कत नहीं रहेगा। बिल्कुल फ्लैट प्लेटफॉर्म है। तो ये फ्लैट प्लेटफॉर्म इस पर्पज़ से बनाया गया कि इस पे एसी केबिन भी लगाना पड़े तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती। जो हम विदेश को एक्सपोर्ट करते हैं ट्रैक्टर, उनका हम एसी केबिन इसी ट्रैक्टर पे लगा के देते हैं। तो इसकी जो सर्विस है वो 500 घंटे के अंतराल पे सर्विस होती है। अभी तक जितने भी ट्रैक्टर मार्केट में 200 से 250 300 आते हैं, तो यहाँ पे 1 साल में आप किसान भाई को हमारे क्या है 2 सर्विस ही कराना पड़ेगा और 5 साल में 10 सर्विस कराना पड़ेगा। बहुत अच्छी, 500 घंटे में सर्विस होनी है। ठीक है सर? जी जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, ये था सॉलिस 50-15 का पूरा वीडियो। आपको कैसा लगा है? कोई भी सवाल अगर आपका है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।